अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिखा? अब इसको मैं पढ़ भी देता हूँ। दो घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 18 सेकंड में और दूसरी 27 सेकंड में बजती है। बताइए पहली घड़ी के छठे प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में कितने समय का अंतर होगा। दो घड़ी हैं, ये हमारी पहली वाली घड़ी है और ये हमारी दूसरी वाली घड़ी। दोनों घड़ियों में एक साथ 10 बजा है, तो अगर 10 बजे हैं इसका मतलब ये 10 बार बजेगी, और अगर ये 10 बार बजेगी तो इसमें 9 समय अंतराल। कितने समय अंतराल? 9 समय अंतराल। और इसके 9 समय अंतराल का समय हमें दिया है 18 सेकंड। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इससे हम एक समय अंतराल का मान निकालेंगे। इसलिए एक समय अंतराल बराबर 18/9 माने 2 सेकंड। इसका मतलब ये घड़ी हर 2-2 सेकंड में इसमें से आवाज टन टन की आवाज आएगी। दूसरी घड़ी में भी 10 बजा है, तो अगर इसमें भी 10 बजे इसका मतलब इसको भी 10 बार बजना है, और अगर इसको भी 10 बार बजना है तो इसमें भी 9 समय अंतराल, और 9 समय अंतराल का समय यहाँ दिया है 27 सेकंड। तो यहाँ पर हम एक समय अंतराल का मान निकालेंगे। यहाँ पर एक समय अंतराल का जो मान आएगा 27/9 माने 3 सेकंड। इसका मतलब ये हर 3-3 सेकंड पर एक बार बजेगी। पहली वाली हर 2-2 सेकंड पे और दूसरी वाली हर 3-3 सेकंड पे एक साथ बजेगी। अब हम उसको एक चार्ट बना के देखेंगे, तब इस सवाल को। अब हम लोग एक चार्ट क्या बनाएंगे, ये हमारी पहली घड़ी, ये हमारी दूसरी घड़ी, दोनों घड़ियों में 10 बजा है, तो ठीक 10 बजे पहला प्रहार, पहला फर्स्ट स्ट्रोक शुरू होगा यहां से ठीक 10 बजे, यहां भी 10 बजे। इसके बाद दूसरा प्रहार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये आपका जो एक ऐसा चार्ट बना दिया जाए ताकि आपको इस पे, असल में 2 क्वेश्चन इस पे इतनी मेहनत की जा रही ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आप जरा देखिए, तो ये आपका जो टाइम होगा, अब चूंकि ये 2-2 सेकंड पे है तो इसके बाद ये 2 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, 16 सेकंड और 18 सेकंड। ये वाली 3-3 सेकंड पे है तो 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। तो सवाल आपसे पूछा है पहली घड़ी के चौथे प्रहार और दूसरी घड़ी के छठे प्रहार में कितने समय का अंतर होगा। पहली घड़ी का चौथा प्रहार और दूसरी घड़ी का, पहली घड़ी का छठा प्रहार और दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में कितने समय का अंतर होगा। तो पहली घड़ी का जो छठा प्रहार है वो 10वें सेकंड में, और दूसरी घड़ी का चौथा प्रहार जो है वो 9वें सेकंड में है, अर्थात दोनों के बीच 1 सेकंड का अंतर। ठीक, दोनों के बीच कितने सेकंड का अंतर? 1 सेकंड का। और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको किताब में मैंने दिया, उसको आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर, दो घड़ियां 8 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं।
पहली घड़ी 14 सेकंड में और दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है, कितने समय बाद दोनों घड़ियां एक साथ बजेंगी? अब जैसे इस घड़ी में 10 बजे थे, तो ये 10 बार बजी थी। अब इस घड़ी में 8 बजे, तो ये घड़ी 8 बजे पहली बार बजेगी, दूसरी घड़ी भी 8 बजे पहली बार बजेगी। चूंकि ये 14 सेकंड में बज रही है 8 बार, इसका मतलब इसका समय अंतराल 2 सेकंड का है, और ये 21 सेकंड में, इसका मतलब इसका समय अंतराल 3 सेकंड का है। तो इनमें अब 8 बार बजना है, तो ये आप 2 हटा दीजिए। अब आप देखिए, ये 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10, 12 और 14 सेकंड पे, ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 सेकंड पे। ठीक। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि 8 बजे दोनों घड़ियां एक साथ बजी हैं, फिर ये दोनों घड़ियां एक साथ कब बजेंगी? तो ये दोनों घड़ियां एक साथ कब बजेंगी? जब दोनों में एक समय होगा। तो आप ध्यान से देखें, 8 बजकर 6 सेकंड पर ये भी बज रही है और 6 सेकंड पे ये भी बज रही है। इसका मतलब 6 सेकंड बाद दोनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 10 दोनों देख लीजिएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ 10 में भी है यही बात कि बीच में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो ये एक तो 8 बजे बजी है, तो ये इसमें नहीं जोड़ना, बीच में पूछा है, तो इन दोनों के बीच वो समय देखिए जिनमें दोनों कॉमन। अब अगला कॉमन हमें दिख रहा है वो कॉमन। इसका मतलब अगर दोनों घड़ियां 8 बजे एक साथ बजी हैं और ये 2-2 सेकंड पे बज रही है और ये 3-3 सेकंड पे बज रही है, तो ये दोनों घड़ियां बीच में 2 बार एक साथ बजेंगी, एक 8 बजकर 6 सेकंड पर और एक 8 बजकर 12 सेकंड। अगर आपसे सवाल ये पूछा होता कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो ये 3 बार बजेंगी, एक 8 बजे, एक 8 बजकर 6 सेकंड पर, एक 8 बजकर 12 सेकंड। तो सवाल 3 बनेंगे इसमें। एक तो आपसे ये कहे कि अगर ये दोनों घड़ियों में 8 बजा है, दोनों एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी? तो 6 सेकंड बाद दोनों एक साथ बजेंगी। अगर ये सवाल पूछे बीच में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो आपका 2 बार एक साथ बजेंगी, एक 6 सेकंड पे 12 सेकंड। अगर ये सवाल पूछे कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो इसका आंसर होगा 3 बार, एक 8 बजे और एक 8 बजकर 6 सेकंड और एक 8 बजकर 12 सेकंड। इसके बाद अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 11। जरा क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जरा नोट करिए। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बजती है। तो आप जानते हैं घड़ी में अधिकतम समय 12 होता है, तो पूछ रहा 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। तो आप अगर 1 बजे 1 बार बज रही, 2 बजे 2 बार बज रही, 3 बजे 3 बार बज रही है, तो आप जानते हैं घड़ी में मैक्सिमम 12 बजते हैं। 24 घंटे में पूछा है तो 12 घंटे का निकाल लें और इसको दुगना कर देंगे तो 24 घंटे। कभी भी आपको प्राकृत संख्याओं का योग करना हो तो इसका एक फार्मूला होता है n+1/2। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं, धनात्मक संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती है, 1 से लेकर अनंत तक। तो इसमें n जो होता है वो अंतिम नंबर होता है। तो अगर आपको 1 से लेकर 12 तक जोड़ना है तो n का मान 12 रख दीजिए, 12, 12 और 1 13 और बटा 2, 2 छक 12, 13 छक 78। इसका मतलब घड़ी 12 घंटे में 78 बार बजी। 12 घंटे में कितनी बार? 78 बार बजेगी। और हमसे पूछा था 24 घंटे में,
तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो 24 घंटे का मतलब है इसका दुगना कर देंगे, 78 का दुना, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156 बार बजेगी। और अगर आपसे 36 घंटे में कहे तो आप इसका 3 गुना कर दिए, 48 घंटे में कहे 4 गुना कर दिए। जो भी सवाल आपसे पूछे उसे लगा दीजिए, ठीक। पर अगर कोई समय दे इतने बजे से इतने बजे तक, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमसे कहे 6 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी बार बजेगी? ठीक, तो जाहिर सी बात है घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बजती है। हम यहाँ 6 से लेकर ये हम ठीक, तो इसके लिए तरीका एक ये अपना सकते हैं कि 1 से लेकर 12 तक का योग निकाल लीजिए और उसमें 1 से लेकर 5 तक का योग क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 1 से लेकर 12 तक का योग हम लोग निकाले थे 78, 1 से लेकर 5 तक का योग करेंगे तो 5, 5 प्लस 1 बटा 2, 5 गुणे 6 बटा 2, 2 3 6 माने 15। तो आप 78 में से आप क्या घटा दीजिए, 15, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, इसका मतलब 63 बार। अगर इस तरह का सवाल बीच से उठाए तो जहां से कहे वहां से आप उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा चुके थे, सूत्र इसका हम लोगों ने दिया था जब हमने आपको बताया था घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर आपस में मिलती हैं। तो अगर आपसे कभी भी इससे पहले या इससे बाद में मिले और आपसे ये पूछे कि कितनी देर, कितना फास्ट या कितना स्लो होगी, इस तरह का सवाल आए, जरा क्वेश्चन नंबर 12 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों ने जो सवाल लगाया था, इससे पहले भी हम लोग कुछ तरह का क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने आपको एक फार्मूला भी दिया था, उस फार्मूले के साथ हम लोगों ने यूज किया था कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग फार्मूला लिखे थे 65 सही 5/11, फिर मिलने का समय बटा मिलने का समय गुणे दिया गया। तो यहाँ मिलने का समय है 65 सही 5/11 माइनस 66। ध्यान रखना बाद में मिलेगी निगेटिव में आंसर, निगेटिव का मतलब है स्लो होगी और पॉजिटिव आंसर आए तो फास्ट होगी, बटा 66 और गुणे 24 गुणे 7, ये मिनट में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हमने दिया भी है। बस इस फार्मूले को मिलने का समय जो दे आंसर निगेटिव में आए तो घबराइएगा नहीं, निगेटिव इंडिकेट करेगा कि घड़ी आपकी फास्ट नहीं हो रही, स्लो, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पे अगर आपस में मिलती हैं इसका मतलब घड़ी सही है। उसके बाद मिलती हैं तो घड़ी स्लो है, उसके पहले मिलती हैं तो घड़ी आपकी क्या है, फास्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 का भी सवाल हम लोगों ने लगा लिया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका भी हमने आपको एक ट्रिक दिया था, ठीक। क्वेश्चन दिया है इसमें
मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। 12 बजे दोपहर सही समय से 5 मिनट पीछे थी और शाम 7 बजे ये सही समय से 9 मिनट आए। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक कुल मिलाकर, चूंकि उसी दिन का मामला है, 7 घंटे और घड़ी 5 मिनट पीछे और 9 मिनट आगे, माने कुल मिलाकर आगे हुई 9 1 10 5 10 और 4 मिलके 14 मिनट। इस तरह के का भी हम लोगों ने एक सूत्र लिखा था। इस तरह के सवालों का ये सूत्र दिया था हमको कि घड़ी कितने कब जो है सही समय दिखाएगी। सही समय दिखाने में लगा समय, इसका तरीका था कि घड़ी कितनी स्लो या फास्ट है। प्रारंभ में तेज या मंद, कुल तेज या मंद, जुड़े लगा समय। तो प्रारंभ में कितना मंद थी? 5 मिनट। कुल कितना? 5 और 9, और इसके बाद समय कितना लगा? 7। तो ये आपका हो गया 5, नीचे आ गया 14 और ये आ गया 7। 7 दूना 14, 5/2 माने 2 सही 1/2। इसका मतलब 2.5 घंटे बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी। तो 12 बजे से 2.5 घंटे बाद, अच्छा 2:30 पर ये घड़ी सही समय, 2 बजकर कितने मिनट पर? 30 मिनट पर ये सही समय दिखाएगी। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, इसमें कह रहा है 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। 0 डिग्री का कोण का अर्थ होता है दोनों सुइयां आपस में क्या कर जाएं? मिल जाए। या ये सवाल ऐसे कर सकते थे, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, या ये कह सकते हैं ठीक कि 0 डिग्री का कोण। तो 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण, कभी भी 0 डिग्री का कोण का सवाल आए, मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, m बराबर 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस 80 प्लस माइनस। तो यहाँ पर मिलना है, मिलने का मतलब है a बराबर 0 डिग्री, यहाँ h बराबर होगा 8 से 9, कितना दिया? 8 से 9 दिया है, इसलिए हम h का मान रखेंगे 8 और फार्मूले में रख दीजिए 2/11 8 गुणे 30 प्लस माइनस 0, 0 का मतलब खत्म, 2/11 8 3 का 24 240, 240 का मतलब 480/11, 480 को 11 से भाग दीजिए आप, 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 तिया 33, 7 बचा, इसका मतलब 43, 7/43 सही 7/11। कितने बजकर? 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री के कोण का मतलब होता है कि दोनों सुइयां आपस में मिली। दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं? जब 0 डिग्री का कोण बनता है।
तो आपसे इससे एम बराबर मिनट होता है, एच माने आवर होता है, ए माने डिग्री होता है। तो यहाँ 0 डिग्री का कोण, एच का मतलब पहले प्रारंभिक समय लेते हैं 8, मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे, चूंकि 8 से 9 का है इसलिए 8 बजकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 14। 8 से 9 बजे, 5 नहीं 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 8 वो तो हम लोग कर चुके। 5 से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर चुके। अब हमें करना है, समय दिया है 5 से 6, 5 से लेकर 6 तक, उसको ठीक कर लीजिएगा। 5 से लेकर 6 तक कब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी, दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। ठीक, 30 मिनट की दूरी का मतलब होता है 180 डिग्री का। और आप जानते हैं अगर 5 से लेकर 6 तक दे तो ठीक 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। इस तरह के सवाल कभी भी 5 से 6 आए, 6 से 7 आए, 30 मिनट का अंतर आए, 180 डिग्री का कोण आए, विपरीत हो ये आए, तो ध्यान रखिएगा ठीक 6 बजे एक दूसरे के विपरीत या 30 मिनट की दूरी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है 4 से 5 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का कोण आप जानते हैं 1 मिनट बराबर 5-6 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री का 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब होता है 5 मिनट। इसका मतलब हमें निकालना है 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब कब 5 मिनट का अंतर होगा। अब ये सब सवाल एकदम आसान क्वेश्चन है, इनको देखिए ध्यान से, जरा जल्दी से इनको मैं बना दूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें समय दिया है 4 से लेकर कहाँ तक। तुरंत अपनी एक घड़ी बनाइए जिसमें 4। याद रखिएगा कभी भी 30 मिनट से कम का अंतर कहे तो ये जो है घटना 1 घंटे में 2 बार। 180 डिग्री से नीचे का कोण बोले या 30 मिनट से कम का अंतर बोले तो हमेशा याद रखिएगा ये घटना 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। ठीक, तो हम इसे कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण अर्थात दोनों सुइयों के बीच तुम्हें कितने मिनट का अंतर चाहिए, तो ये घटना जो होगी कितनी बार होगी, 2 बार। अब आपको इस तरह के सवालों के लिए करने का तरीका क्या था,
घंटे वाली सुई अपनी जगह से हिलेगी नहीं, केवल मिनट वाली सुई चलेगी, वो भी कहां से, 12 से। और अगर वो 12 से चली, बस उसका गुणा कर देंगे हम 12/11 से। तो एक बार ये मिनट वाली सुई यहां पर आ जाए 3 माने 15 पर, और एक बार मिनट वाली सुई कहां पर आ जाए, तो हम एक बार 15 का गुणा 12/11 से और एक बार 25 का गुणा 12/11 से करके ये समय निकालते। तो 15 का गुणा 12/11 यानी 180/11, 16 सही 4/11 मिनट, कितने बजकर 4। और दूसरा 25 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 300/11 और ये आ जाएगा 27 सही 3/11 मिनट, और वो भी कितने बजकर 4। तो हमारे दो समय आएंगे, पहला समय 4:16 सही 4/11 मिनट, और दूसरा आएगा 4:27 सही 3/11। ये दोनों स्थितियां ऐसी होंगी जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट की दूरी एक बार इससे पीछे होगी और एक बार इससे कहाँ होगी। तो पीछे वाला समय ये है और आगे वाला समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन दिख रहा? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में भी अब देखिए एकदम वही चीज है, बस इसमें सवाल में आपको दो, चूंकि मैंने बोला 30 मिनट से कम का अंतर होगा तो ये 2 बार होता है। आपकी क्वेश्चन में बोल रहा है 3 से लेकर 4 के बीच में, 3 से लेकर 4 के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब 7 मिनट का अंतर, कितने मिनट का अंतर चाहिए, 7 मिनट का अंतर, वो भी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे हो, माने केवल सेकंड सिचुएशन आपसे पूछा, एक बार उससे पीछे होती है। जैसे अब 3 से 4 का है तो हम आवर वाली, तो एक सिचुएशन हो सकती थी 7 मिनट पीछे की और एक सिचुएशन हो सकती थी 7 मिनट आगे की। तो हमसे आगे वाला पूछा है, तो मिनट वाली सुई को आवर वाली सुई हिलेगी नहीं, केवल मिनट वाली सुई चलाओगे। ये 3 का मतलब ये 15 मिनट पे है, 7 और जोड़ दोगे, 15 7 22, इसका मतलब 22 का गुणा कर दोगे किससे, 12/11 से। 22 का गुणा जरा 12 से करिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 और 2 26, 264/11। अब 264 को जरा भाग दे दीजिए 11 से, 11 दूना 22, 11 चौक 44, इसका मतलब 24 मिनट, तो आ जाएगा 3:24 पर घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे, 3 बजकर कितने मिनट पर, 24 मिनट पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अब ये सवाल जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो भेजे थे, ये सवाल उससे अलग है। अब यहाँ मैं थोड़ा आपको धीरे समय दूंगा मैं आपको, बस इससे पहले वाले सवाल ऐसे थे जो आप लगाए हुए थे,
मिनट वाली सुई आप केवल चला रहे थे, 12/11 से गुणा कर रहे थे और आपका फटाफट आंसर आ रहा है। और ऐसे एक बार किताब देख लीजिएगा, और किसी प्रश्न में दोबारा फिर दिक्कत होगी तो हमें जरूर कमेंट करके भेजिएगा, तो मैं उस सवाल को दोबारा आपको कर दूंगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन जरा इस पर देखिए। दो घड़ियां ए और बी एक समान समय 2 बजे मिलाया गया। बताएं कि फिर वह कौन सा समय होगा जब दोनों घड़ियां समान समय बताएंगी, जबकि घड़ी ए प्रत्येक दिन 2 घंटे मंद तथा घड़ी बी प्रत्येक दिन 1 घंटे तेज हो जाएगी। दोनों घड़ियां 2 बजे दोनों घड़ियों में, इनको एक साथ सेट करके चालू किया गया। मान लीजिए ये घड़ी ए है और ये घड़ी रोज 2 घंटे मंद होती है, 2 घंटे मंद, और ये घड़ी रोज 1 घंटे तेज। इसका मतलब रोज इसमें 2-2 घंटे कम होते जाएंगे और इसमें 1-1 घंटे बढ़ते जाएंगे। तो अगर अगले दिन का मैं इसमें समय निकालूं तो अगले दिन इसमें क्या बज रहा होगा, 2 घंटे मंद होगी तो इसमें 12 बज रहा होगा। अगले दिन जब 2 बजना था इसमें 12 बजेगा, और अगले दिन ये 1 घंटे तेज हो जाएगी तो 2 बजने के बाद। इसका मतलब एक दिन में इन दोनों सुइयों, दोनों घड़ियों के बीच में कितने घंटे का अंतर आता है, 3 घंटे। इस तरह के सवालों को करने का एक तरीका होता है कि दोनों घड़ियां अगर एक घड़ी मंद हो रही हो और एक घड़ी फास्ट हो रही हो और दोनों को एक समान समय पर चालू किया जाए, और फिर आपसे ये सवाल पूछे कि दोनों घड़ियां फिर कब समान समय दिखाएंगी, तो इस तरह के सवालों को करने का तरीका ये होता है, दोनों घड़ियां समान समय तभी दिखाती हैं जब दोनों में 12 घंटे का अंतर होता है। दोनों में 12 घंटे का अंतर होता है। तो एक दिन में 3 घंटे का अंतर, तो 12 घंटे का अंतर करने में लगा समय, तो कितने दिन इनको लगेंगे, पहले जरा ये निकाल। कितने दिन बाद ये दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी, हमें चाहिए 12 घंटे, और नीचे एक दिन में कितने घंटे का अंतर, 3 घंटे। इसका मतलब 4 दिन बाद ये दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। कितने दिन बाद, अब या तो फास्ट वाली घड़ी को 4 दिन फास्ट करा लो, या स्लो वाली घड़ी को 4 दिन स्लो। जैसे इसको, ये स्लो वाली घड़ी एक दिन में स्लो होती है 2 घंटे, तो ये 4 दिन में स्लो होगी 2 गुणे 4 माने 8 घंटे। तो समय क्या निकलेगा, 2 बजे में से हम 8 घंटे घटाएंगे, तो 2 बजे में से 2 घंटे घटाओगे 12, 12 में से 6 घंटे घटाओगे 6। इसको देखो, ये एक दिन में फास्ट होती है 1 घंटे, तो 4 दिन में ये फास्ट होगी 4 घंटे। तो इसका मतलब यहां समय निकालेंगे तो समय हमारा निकलेगा 2 बजे में हम जोड़ देंगे 4 घंटे। फास्ट है इसलिए जोड़ेंगे, ये स्लो थी इसलिए घटाएंगे। 2 में 4 घंटे घटाएंगे, जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। अर्थात इस घड़ी में भी 6 बजा होगा और इस घड़ी में भी 6 बजा होगा, तो दोनों घड़ियों में 6 बजेगा। वो भी कितने दिन बाद बजेगा, 4 दिन बाद और 6। अगर ये पूछे कि कितने दिन बाद दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी, 4 दिन। कितने बजे समान समय दिखाएंगी, 6 बजे। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता सवाल है, अगला वाला सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखना।
क्योंकि अभी डिजिटल डैशबोर्ड नहीं है इसलिए इस तरह काम चलाना पड़ रहा है दिखाने के लिए। वैसे आपके पास किताब होगी तो आप उसको खुद ही देख लीजिएगा। कौन क्वेश्चन नंबर मैं बोलता चल रहा हूँ। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही सवाल है, बस आपसे ये पूछा है कितने दिन बाद ये समान समय दिखाएगा। तो समान समय दिखाने का मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर दो घड़ियां हैं, दोनों को एक ही समान समय चालू किया जाता है और एक घड़ी रोज फास्ट होती है और दूसरी घड़ी रोज स्लो होती है, तो दोनों घड़ियां फिर समान समय तभी दिखाएंगी जब दोनों घड़ियों के बीच 12 घंटे का अंतर होगा। तो इस प्रश्न में आपसे कह रहा है दो घड़ियां ए और बी एक समान समय 3 बजे सही सेट कर चालू की जाती है। 3 बजे पहली घड़ी ए प्रत्येक दिन 2 मिनट मंद, ये 2 मिनट मंद होती है। और घड़ी भी प्रत्येक दिन 1 मिनट तेज होती है। 2 मिनट, ये भी 2 मिनट, 2 मिनट तेज। ये प्रत्येक दिन 2 मिनट मंद है और दूसरी वाली प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज है। ये दोनों घड़ियां 2 जनवरी 2005 को मिलाया गया, तो बताइए किस तारीख को ये दोनों फिर समान समय दिखाएंगे। हम पहले निकालेंगे, तो इसका मतलब 2 मिनट मंद और 2 मिनट तेज। तो अगर इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर इसके दोनों में 4 मिनट का अंतर। हमें चाहिए कि 12 घंटे का अंतर। तो कितने दिन बाद ये समान समय दिखाएंगी, तो पहले हम निकालेंगे दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ऊपर रखेंगे 12 घंटे और नीचे एक दिन का अंतर माने 4 मिनट। तो जाहिर सी बात है ऊपर की यूनिट हम चेंज करेंगे, तो 12 गुणे 60, अब ऊपर भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट, 4 से काट दीजिए। 180 दिन बाद ये दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। 180 दिन बाद ये दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी। यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ ये 1 मिनट है, तो इसका मतलब कुल 3 मिनट का अंतर होगा। तो यहाँ 3 मिनट आप रखेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 4 आएगा और ये आ जाएगा 240 दिन। तो हमें जो टाइम दिया है 240 दिन, किस तारीख से हमें निकालना है, 2 जनवरी 2005 से, 2 जनवरी 2005 से 240 दिन बाद की तारीख। अब देखो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कम, देखो करीब अगर मैं एवरेज मान के चलूं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो करीब करीब 8 3 का 24, तो पहले 7 महीने का निकाल लेते हैं, इसके बाद 8वें महीने में देखते हैं क्या। तो हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां तक का पहले जनवरी में 2 तारीख, जनवरी में 29, 2005 है तो 28, 31, 30, 31, 30, 31। जरा इनको जोड़ लिया जाए, अगर जोड़ लेते हैं 29 और 31 मिलके कितना हो गया, 60, ठीक, 60 और फिर 30 30 60, तो 60 60 120। यहाँ से भी आप इसको ले लेंगे तो 30 30 30 90, 180 और 90 मिलके हो गया 200। आपका कितना, 180, 60
60 60 120 120 और 90 मिलकर हो गया 210। 210 दिन जुलाई तक में हो गया। हमें चाहिए 240 दिन, इसका मतलब 30 दिन और चाहिए। इसका मतलब हमारा होगा अगस्त की 30 तारीख। इसका मतलब 30 अगस्त 2005 को दोनों घड़ियां समान समय। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा फिर से रिपीट कर, एक क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। ये 2 मिनट मंद है और ये 1 मिनट तेज है। कुल मिलाकर अगले दिन इसमें 2 मिनट कम होगा, इसमें 1 मिनट तेज होगी, तो 3 मिनट का अंतर। घड़ी की दोनों सुइयां समान समय तभी दिखाती हैं जब दोनों में 12 घंटे का अंतर होता है। हम पता लगाएंगे दिनों की संख्या। ऊपर रखेंगे 12 घंटे, नीचे 3 मिनट। 12 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 12 गुणे 60। 3 से भाग देंगे, 3 चौक को 12। इसका मतलब घड़ी की दोनों घड़ियां हैं 240 दिन बाद समान समय दिखाएंगी। तो हमें 2 जनवरी 2005 से 240 दिन बाद की तारीख निकालनी थी। तो हमने 8 तारीख का 24 करीब करीब 30 दिन मान के सोचा ये अगस्त में आना चाहिए। पहले हमने जुलाई तक का पूरा निकाल दिया। चूंकि 2 जनवरी इसका मतलब जनवरी में 29 दिन, 2005 है तो फरवरी 28 दिन की, मार्च 31, 30, 31, 30, 31, कुल मिला के ये 210 दिन हो गए 31 जुलाई तक। हमें चाहिए 240, इसका मतलब 30 दिन और चाहिए। इसका मतलब 30 अगस्त 2005 को दोनों घड़ियां समान समय